Good morning to all of you. Today we will discuss about our next topic, that is a population interaction. That is a topic of class plus 2 biology. So what is a population interaction? That is the interaction between the different population, or we can say it refers to the effect that the organisms in a community have on one another. इकोलॉजी है बेटा, बायो की एक ब्रांच है, बहुत ही वास्ट एरिया है उसका। उसके अंदर बेसिकली हम किस तरह से डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो सब हम उसके अंदर पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी हम में भी यही है कि जो डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्शन जो होती हैं बेसिकली तीन तरह की हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल इंटरेक्शन में क्या होता है, इसमें कि जो भी दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज़्यादा जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको ना ही कोई हार्म होगा और ना ही कोई फ़ायदा होगा। जैसे कि हम रैट और रैबिट का एग्जांपल लें, दोनों ही एक ग्रासलैंड सेम एरिया में रह रहे हैं, पर उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, वो इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, ना ही कोई फ़ायदा है आपस में और ना ही कोई नुकसान है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम न्यूट्रल इंटरेक्शन बोलते हैं। सेकेंड आती है पॉजिटिव इंटरेक्शन। ऐसी इंटरेक्शन जिसके अंदर एक या फिर दोनों ही जो इंटरेक्टिंग मेंबर्स हैं उन दोनों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है। फ़ायदा हो ना हो एक अलग बात है, मतलब फ़ायदा एक को भी हो सकता है, दोनों को भी हो सकता है, पर नुकसान दोनों में से किसी को भी नहीं होता। तो ये जो है बेसिकली चार तरह की आगे स्क्वेंचिंग है सबसे पहले। इसमें एसोसिएशन होती है डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड करता है डेड बॉडीज ऑफ दी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिनको हम स्क्वेंचर बोलते हैं, जैसे वल्चर्स, जैकाल और हाइनास हो गए। इसका फ़ायदा ये रहता है कि एक तो सेवरल जो एनिमल्स हैं उनको फूड मिल जाता है खाने के लिए, वेस्टेज नहीं होती फूड की, बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाता है, एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाता है, और जो फाइन पार्टिकल्स बच जाते हैं उनको जो है डिकम्पोज माइक्रोब्स जो है वो कर देते हैं। सेकेंड आता है कमेंसलिज्म। इस टाइप के इंट्रेक्शंस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको बेनिफिट होता है और दूसरे को ना ही कोई बेनिफिट है और ना ही कोई हार्म है। जैसे इसमें हम एग्जांपल अगर लें पायलट फिश और शार्क का। शार्क जब पानी के अंदर अगर कोई शिकार करती है, कुछ भी मतलब वो छोटे फिशेस को खाती हैं, तो उसकी बैक साइड पे, उसकी नीचे वाली साइड पे ये पायलट फिश जो हैं, ये या और पायलट फिश भी और सक्कर फिश भी, दोनों ही फिशेस जो हैं वो साथ साथ मूव करती हैं, और जो भी डेड मटेरियल बचता है शार्क के खाने के बाद, वो पीस जो है ये दोनों फिशेस जो हैं वो खा लेती हैं। शार्क को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को फूड मिल गया, फ़ायदा हो जाता है। फिर प्रोटोकॉपरेशन आता है। ये जो प्रोटोकॉपरेशन है, इसमें दोनों जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज होती हैं उन दोनों को फ़ायदा होता है। ये बट इसमें इसको हम म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल भी बोल देते हैं, सिम्बायोसिस भी है, पर फ़र्क क्या है कि इसके अंदर ये अगर हम इन दोनों को अलग भी करें ना तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑक्सपेकर और रेनोसॉर्स का एग्जांपल लें, कि जो ऑक्सपेकर एक पक्षी है, बर्ड है, ये क्या करता है, डायनासोर्स की जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे जो है टिक्स वगैरह, फ्लीज वगैरह अटैच हो जाती हैं, उनको जो है ये साफ़ कर देता है, खा लेता है, इसे फूड मिल जाता है, और जो डायनासोर्स है उसकी भी जो है उसकी भी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है, अदरवाइज़ वो सब भी कर सकती है, उसके ब्लड को अंदर जा सकती हैं। तो इस तरह की दोनों को फ़ायदा हो रहा है आपस में, पर ये दोनों एक दूसरे के विदाउट भी सेपरेट अगर हम इनको करें तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आती है म्यूचुअलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म को हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन द इंटरेक्टिंग स्पीसीज, जिसमें कि होता क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है, अगर हमने इनकी सर्वाइवल और फिटनेस की बात करनी है, अगर इनके बीच में म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्लांट में एग्जांपल है लाइकन। लाइकन क्या होता है? फंगस और एल्गी दोनों की ही कॉम्बिनेशन से जो है वो लाइकन बनता है। दोनों का फ़ायदा क्या है? फंगस जो है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को, एल्गी के चारों तरफ जो है वो शेल्टर बनाती है। एल्गी क्या है? फूड प्रोवाइड करता है, खाना बनाता है, ना कि अपने लिए बल्कि फंगस के लिए भी। इसी तरह से माइकोराइजा क्या है? जो प्लांट्स की रूट्स हैं और फंगस है, इन दोनों की एसोसिएशन है, जिसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। सेकेंड आता है हमारा, दैट इज़ अ नेगेटिव इंट्रैक्शन। हमने न्यूट्रल और पॉजिटिव इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। लास्ट हमारी है नेगेटिव इंट्रैक्शन। ये इस तरह की एसोसिएशन है, इस तरह की इंट्रैक्शन है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वन या वन से ज़्यादा, जिनमें दोनों ही इंटरेक्टिंग पार्टनर्स, कई बार क्या होता है कि एक को तो नुकसान होना ही होना है, वो तो पक्का ही है, पर कई बार दोनों को ही नुकसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आती है प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या है? एक एक्ट है कैप्चर करने का, किसी को मारने का और खाने का। जो कि एक्ट करता है एज अ प्रिडेशन, उसको एक होता, इसमें एक प्रिडेटर होता है और एक प्रे होता है। जिसको तो हम मारते हैं और खाते हैं वो प्रे होता है छोटे वाला, और जो जो मारता है उसको हम प्रेडेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रॉग जो है इंसेक्ट को अगर खाएगा तो फ्रॉग क्या हो गया? प्रेडेटर हो गया, और इंसेक्ट क्या हो गया? प्रे हो गया। और उसी फ्रॉग को अगर स्नेक खाएगा तो स्नेक के लिए वो क्या हो गया? एक प्रे हो गया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो हमारे जो ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो बना रहता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बनी रहती है, पेस्ट के जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेयर भी हम की तरह भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंसेक्ट हो जाएंगे। फिर आती है अमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? वन लिविंग बीइंग डज नॉट अलाउ द अदर लिविंग बीइंग टू फ्लरिश। मतलब एक जो लिविंग बीइंग है, एक जो स्पीसीज़ है, इंटरेक्टिंग स्पीसीज़ है, दूसरे को वो ग्रो नहीं करने देंगी, दूसरे की ग्रोथ को वो बंद करेंगी, रोकेंगी, और उसको हम मेंसल बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम एलो केमिकल्स। इसके कुछ एग्जांपल है सनफ्लावर और बार्ले, सूदर क्रॉप्स। सूदर क्रॉप्स क्या करती हैं? ये जो क्रॉप्स होती हैं ना, दे आर द क्रॉप्स विच डज नॉट अलाउ वीड्स टू ग्रो नियर बाय। इसके आसपास कोई भी वीड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। फिर वॉलनट। वॉलनट क्या होता है? जो रूट्स होती हैं ब्लैक वॉलनट्स की, वो प्रोड्यूस करती है केमिकल, जिससे क्या होता है? बहुत सारे प्लांट जैसे एप्पल, टोमेटो उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करता है। उस तरह से पेंसिलिन है, ये भी अलाउ नहीं करती है ग्रोथ। कुछ स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरियम होते हैं, उनकी ग्रोथ को ये रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं। और फिर हमारा आता है पैरासिटिज्म। ये रिलेशनशिप है हमारी दो स्पीसीज के बीच में, जिसमें एक को हम पैरासाइट बोलते हैं और ये दूसरे को हम होस्ट बोलते हैं। पैरासाइट क्या होता है? जो रहता है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ अ होस्ट। बेसिकली दो तरह के पैरासाइट है, एक एक्टो और एक एंडो। एक्टो पैरासाइट क्या होता है? जो कि सरफेस के ऊपर रहते हैं बॉडी की, उसको हम एक्टो पैरासाइट बोलते हैं, जैसे कि फ्लीज हैं, टिक्स हैं, बेड बग्स हैं, लाउज हैं। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि राउंड वर्म्स होगी, प्रोटोजोआ हो गए, टेप वर्म, जैसे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, स्कैरिस जिसको बोलते हैं, लंबे लंबे से, उस वो एक्टोपैरासाइट है। वो क्या करते हैं? हमारे मतलब उनको तो फ़ायदा हो रहा है कि उन्हें हमारी अंदर से उन्हें जो है फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए वो नुकसानदायक है। फिर लास्ट आता है हमारा कंपटीशन। ये भी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है। अगर रिसोर्स जो है सर्वाइवल के लिए कम है, लिमिटेड है, तो ये होगा कंपटीशन। दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है? दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है लेकिन सेम स्पीसीज हैं, जैसे कि दो मेल बर्ड हैं, वो आपस में मेटिंग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? दैट इज़ बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कि लॉयन और टाइगर जो हैं, उन सेम एरिया के अंदर अगर एक ही प्रे है, मान लो एक ही डियर है, वो दोनों compete कर रहे हैं एक प्रे के लिए, तो दैट इज़ अ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ इंट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।